अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं जी आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है उस्मान शफीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिजनेस डील्स एंड इंफॉर्मेशन। सो गाइस, आज हम जिस बारे में आपको इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं वो सोलर के बारे में है। सोलर की डिमांड जो है वो आए रोज़ जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि आए रोज़ बिजली की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से ना सिर्फ आम आदमी बल्कि उसके साथ साथ जो एक इंडस्ट्रियल वाला बंदा है वो भी जो है वो परेशान है। हमारे साथ मौजूद है जी आकिब भाई, जो कि ये सोलर इंस्टॉलेशन का काम करते हैं। इनसे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर का काम भी करवाया है और उसके अलावा अपनी फैक्ट्री का काम करवाया है। और आज ये मेरी शॉप के अंदर जो है वो सोलर का सिस्टम लगाने आए हुए थे, तो मैंने कहा जी इनसे फ़ायदा उठाते हुए अपने जो दोस्त हजरात हैं उनके लिए भी जो है वो इंफॉर्मेशन आज हम शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आकिब भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? हमारे दोस्तों के लिए जो है ना सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाएं कि कितना अरसा हो गया आपको इस फील्ड में काम करते हुए? मुझे तो अरसा तकरीबन 8 साल हो गए इस फील्ड में। जब सोलर नया नया आया, जब इतनी डिमांड नहीं होती थी, लोगों को पता नहीं होता था कि ये इन्वर्टर क्या होता है, सोलर क्या होता है, तब हमें लोगों को समझाना पड़ता था कि ये चीज़ होती है, सोलर ऐसे काम करता है। ठीक है, आजकल तो ये बहुत आम हो गया काम। सोशल मीडिया में भी बहुत आम सोशल मीडिया जब से आया ना हमारे इस काम के अंदर ना, तो जो है ना हमारे काम की तो ऐसी की तैसी हो गई है। अब हर कोई दूसरा तीसरा बंदा जो है ना सोलर का काम कर रहा होता है, ऐसे ही है। लेकिन सबसे पहले मैं बात ये करूँगा कि जिस बंदे ने भी सोलर लगवाना है ना, वो सबसे पहले सोलर वाला बंदा पकड़े जो अच्छा इस काम को समझने जो वाला उस काम को समझता है, उसको पता होता है कि ये काम कैसे होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या लगना चाहिए, क्या चीज़ लेनी चाहिए इतने लोड के लिए। वो ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना, वो ना असल में ना वो सोशल मीडिया पे आके ना अपनी मर्जी से ना जो है ना वो ना फैसला कर लेते हैं कि जी मैंने ये वाला इन्वर्टर लेना है, ये वाली मैंने बैटरी लेनी है, ये मैंने पैनल्स लेने हैं। ठीक है, तो इसमें ना जब हम जैसे अब जब उनके पास जाते हैं, फिर हम ये कहते हैं कि भैया आपने क्यों इन्वर्टर लिया। ठीक है, हाँ ये वाला तो आपको जो है ना सूटेबल ही नहीं था आपके लोड के ऊपर। ठीक है, अब हमारे सिस्टम में ना दो तरह के इन्वर्टर होते हैं, एक ऑन ग्रिड होता है, एक ऑफ ग्रिड होता है। अब जो ऑन ग्रिड होता है वो ग्रिड टाई इन्वर्टर होता है, उसके साथ बैटरीज बिल्कुल भी नहीं लगती, वो ग्रीन मीटर लगता है, उसके साथ वो ग्रिड टाई हो जाता है सिस्टम। और एक सिस्टम होता है ऑफ ग्रिड, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड, यानी कि बैटरीज वाला सिस्टम ना। अब इसमें जो है ना 1 किलोवाट से लेके 12 किलोवाट तक सिस्टम आते हैं हाइब्रिड में। ऑन ग्रिड में 6 किलोवाट से लेके 200 किलोवाट तक सिस्टम आते हैं। अच्छा आकिब भाई, मुझे ये बताएं, एक घर का लोड जो है जिसमें आप समझ लें कि एक एसी आ जाता है, हमारी फ्रिज है, फिर पानी वाली मोटर है, उसके अलावा पंखे हैं, लाइटें हैं, तो आप रूटीन में ज़्यादा डिमांड आपको किस लिहाज से आती है कि हमारा इतना लोड है, और उस हिसाब से यानी कि मैं अब बात करता हूँ कि मेरे घर के लिए जो है 5 किलोवाट का सिस्टम जो है वो सूटेबल रहेगा, इसके बारे में बताइए। इस पे जो है वो कितना खर्चा आएगा? सबसे पहले तो ना हम ना एसी के बगैर वाला सिस्टम लेते हैं, जो हर घर में फ्रिज भी होता है, लाइटें, फैंस, मोटर, ये जो चीजें होती है हर घर की जो है जरूरत है। ठीक है, तो इस सिस्टम को चलाने के लिए ना मैं ना अपने क्लाइंट को कहता ही नहीं कि आप जो है ना 1 किलोवाट लगा ले या 2 किलोवाट लगा ले। ठीक है, मैं उनको कहता हूँ कि आप 3 किलोवाट में जाए। मिनिमम जो सिस्टम है ना वो आपने 3 किलोवाट इंस्टॉल कराना है। ठीक है, बेशक आप जो है ना उसके ऊपर पैनल्स 2 रख ले, 3 रख ले, 4 रख ले, 1 किलोवाट के रख ले या 2 किलोवाट के पैनल रख ले। इन्वर्टर आप बड़ा लगाए 3 किलोवाट का। ठीक है, कल को जब आप एसी की तरफ जाओ तो आपको नीचे वाला सिस्टम सारा चेंज ना करना पड़े, आप सिर्फ प्लेटें बढ़ाते आप जाओ। बस प्लेटें बढ़ाए और अपना जो है ना सारा लोड ही बीच में ले आए। ठीक है, मिनिमम जो सिस्टम है ना वो 3 किलोवाट जो है ना वो लगाना चाहिए। ठीक है, 3 किलोवाट ही जो है ना हमें फायदा देता है। ये एसी के साथ या विदाउट एसी? अब इसमें अगर हम 2 किलोवाट की प्लेटें लगाते हैं, उसमें हम सारा घर चला लेते हैं, जिसमें 4 प्लेटें लगती है 580 वाट की। इसमें हमारे घर की सारी जो है ना वो होम अप्लायंस होती है वो चल जाती है। ठीक है, अगर किसी ने एसी भी चलाना है इसके साथ, तो उसके लिए जो है ना हमें 7 पैनल्स करने पड़ते हैं। ठीक है, वो जो है ना फिर एक एसी और घर का सारा लोड उनका चल जाता है। मिनिमम 3 किलोवाट। ठीक है, अब इससे बढ़ते हैं जिन्होंने 2 एसी चलाने हैं वो 6 किलोवाट पे चले जाते हैं। अब 6 किलोवाट के ऊपर 2 एसी और अपना जो है ना घर का सारा लोड चल जाता है। ठीक हो गया। अब इसमें ले आते बैटरीज। बैटरीज हमारी 2 तरह की होती है। इसमें एक फ्लैट एसिड बैटरी जिसको हम पानी वाली बैटरीज कहते हैं, एक इसमें साथी होती है जो सिंपल होती है, एक टॉर ट्यूबलेस सोलर वाली बैटरी स्पेशल आई हुई है। ठीक है, इसमें फिर दूसरी बैटरी जो है वो लिथियम आयन है। लिथियम आयन आजकल की नई टेक्नोलॉजी है जो मैंने आपके घर में भी लगाई हुई है। जी जी। ठीक है,
तो उसका जो रिजल्ट है वो आप बैकअप बता है बहुत सकते हैं। ज्यादा है। हाँ। ठीक है। हाँ। अच्छा आकिब भाई हमें ये बताएं कि घर के लिए जो है हाइब्रिड सिस्टम बेहतर रहेगा या ऑन ग्रिड सिस्टम जो है वो बेहतर रहता है? घर के लिए अगर तो एक बंदा जो है ना वो बिल्कुल भी टेंशन फ्री होना चाहता है, वो कहता है यार मैं टेंशन फ्री हो जाऊँ, मैं ये ब्रेकर वगैरह उठा नहीं सकता, इसको चेंज नहीं कर सकता, इसको मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसको देखूँ भी ना, ठीक ठीक है, है। तो फिर तो ऑन ग्रिड सिस्टम बेस्ट है, जिसकी है। बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री होती है, ठीक है, एक दफ़ा लग गया बस लग गया, आपने अपने मोबाइल में डेली की अपडेट देखनी होती है कि कितने हमारे यूनिट जो है ना यूनिट की प्रोडक्शन हो रही है। ऑन ग्रिड वो सिस्टम है जिसमें आप ग्रीन मीटर के लिए अप्लाई करते हैं। Yes. और अच्छा इसमें बहुत से लोगों को आकिब भाई कंफ्यूजन होती है कि ऑन ग्रिड सिस्टम में मिसाल के तौर पर हमारे घर की जब लाइट जाती है उस दौरान आपकी जो घर का लोड है वो चलेगा या नहीं चलेगा? ऑन ग्रिड हमेशा हम मशवरा यही देते हैं क्लाइंट को, अगर आपकी लोड शेडिंग नहीं होती ना, अगर कम है, नॉर्मल है, कोई डे टाइम में कोई 1-2 घंटे है लाइट, तो फिर तो ऑन ग्रिड बेस्ट है। अगर तो लोड शेडिंग ज़्यादा है, कोई 4-5 घंटे की डे टाइम में लोड शेडिंग है, तो फिर जो है ना ऑन ग्रिड से अवॉइड करना चाहिए, फिर हाइब्रिड में आना चाहिए, क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम जो होता है वो लाइट जाने के बाद बंद हो जाता है, फिर इतना पैसा लगा के फिर बंदा कहता है यार मैं फिर गर्मी में बैठा हूँ, बिल्कुल ठीक ऐसे ही है, है। उसके लिए फिर हाइब्रिड आ जाता है। हाइब्रिड सिस्टम जो होता है वो लाइट है या नहीं है वो सिस्टम बंद नहीं होता, वो जो है ना डायरेक्ट सोलर से एनर्जी आपको देता है, जो एक्स्ट्रा करंट होता है वो वापडा को देता है, अगर वापडा है, अगर वापडा नहीं है, जो वापडा को जा रहा होता है करंट वो खत्म हो जाता है, ठीक वो है। आपके घर को चला देता है। अच्छा ठीक हो गया, ये तो घर की बात हो गई। अगर हम इंडस्ट्रियल की तरफ जाते हैं, जैसे मेरा ताल्लुक एक राइस मिलों के साथ है, तो आजकल मैंने देखा है कि राइस मिल वाले भी जो है ना वो काफ़ी सोलर की तरफ आ रहे हैं, तो इंडस्ट्री के लिए जो है वो कौन सा बेस्ट रहेगा? मेरे हिसाब से वो ऑन ग्रिड ही उनके लिए बेहतर सबसे रहेगा। ज्यादा फायदा जो है ना इंडस्ट्रीज को ही है। इंडस्ट्री को है क्यों फायदा है? उनका बिल आता है लाखों में, जी। 10-10, 20-20, 25-25 लाख लाख का बिल रुपए आता बिल है, आता ठीक है, है। सही। उस हिसाब से जो है ना ये जो सोलर है ना हमारा ये सस्ता है, ये उनकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो तकरीबन 20-25 साल लाइफ के साथ आता है, ठीक है, ठीक है। उन्होंने ये पैसे लगाने हैं और वो जो है ना कोई 3-4 सालों में पैसे पूरे कर लेते हैं, ठीक है। जब तक गवर्नमेंट जो है इसमें कोई नया टैक्स ना लगा दे। हाँ, ये गवर्नमेंट की तरफ से वो मसले मसाइल आते हैं ऑन ग्रिड ऐसे सिस्टम ही है। बकाया, अगर गवर्नमेंट साथ दे जाए तो ये ऑन ग्रिड सिस्टम बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है, आपकी जो है वो काफी बचत हो जाती बहुत है। बचत हो जाती है। अच्छा आकिब भाई मुझे ये बताएं कि हमारे दोस्तों के लिए हम बात कर लेते हैं जी हाइब्रिड सिस्टम की 6 किलोवाट की, तो इसकी कॉस्ट हमें बताएं कितनी आएगी? 6 किलोवाट के ऊपर अगर हम जो है ना कॉस्ट देखें तो तकरीबन कोई आजकल 8 लाख रुपए लगता है। 8 लाख रुपए। इसमें कितनी प्लेटें लगेंगी और इन्वर्टर देसी लगाएंगे या आप चाइना का लगाएंगे? नहीं, ये देसी वाला काम ही नहीं है, देसी जो है ना वो लोड ही नहीं उठाता। उन्होंने तो एक कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पे किसी ने अपने आप को वायरल करना है ना, कोई ऐसी चीज बना ले, ठीक है, और आज सोशल मीडिया पे मशहूर होने, ऐसे ठीक है। यदि लोगों- सोशल मीडिया हम में ना लोगों छूट को काफी है। बहुत ज्यादा लोग हमसे ना ये जो है ना बार बार पूछते हैं यार लोकल यूपीएल ला दियो, लोकल यूपीएल ला दियो, हम बड़ा डिस्टर्ब होता है। हमने कहा भैया ये लोकल यूपीएल तो चलता ही नहीं है, चलता ही नहीं हमने है। तो 1-2 यूनिट देखी है ना, वो तो हमारे समझ से बाहर है बिल्कुल, ठीक है। ठीक अब है। एक चीज 2-2.5 लाख रुपए की है, वो एक चीज आपको 35,000 की कैसे बना के दे, कैसे बना के दे सकते ठीक हैं? है। इसी तो तरह वो से। जो है ना मेरे ख्याल से फजूल खर्ची है, 1% गारंटी नहीं है उस चीज की, सही चलेगा है। तो खत्म है, हाँ, हाँ। उसके अंदर बोर्ड भी इतना कुछ जो है ना वो बस नॉर्मल या लोकल टाइप का ठीक हो गया। इसमें आपने हमें बताया 8 प्लेटें लगेंगी। नहीं 6 किलोवाट जो मैंने आपको बताया 8 लाख रुपए खर्चा आएगा, 8 लाख रुपए ठीक है। खर्चा आएगा, उसमें ठीक हो 4 गया। बैटरीज है, ठीक है। उसके साथ 12 पैनल्स हैं, ठीक है। ठीक है, 580 वाट के और एक 6 किलोवाट का इन्वर्टर होगा। 6 किलोवाट का हाँ, इन्वर्टर और होगा। ग्रीन मीटर इसमें शामिल नहीं है। अगर वो ग्रीन मीटर ग्रिड टाइप भी करवाना चाहते हैं सिस्टम के साथ तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, वो लोकेशन वाइज होते हैं, आप लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या उनका लोड है और क्या उनका ना खर्चा है, एरिया वाइज जो एरिया है वाइज। ठीक हो गया। अच्छा आकिब भाई मुझे ये बताएं कि आजकल सोलर प्लेट्स जो है वो काफी सस्ती हुई है, तो आज के दौर की बात करें 5 किलोवाट क्या चल रहा है अभी? आज का रेट है 35 रुपीज पर वाट, ठीक है, डबल ग्लास में डबल। Canadian। जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना, यानी कि ना लेटेस्ट चीज को ना जो है ना सपोर्ट करे, Support करना ठीक है। चाहिए। जो लेटेस्ट चीज है ना, जो एंड टाइप हमारे पैनल है 580 वाट बाय एफिशिएंट है, हर चीज है, ठीक है, वो 35 रुपए पर वाट है। हाँ अब मैंने अगर- हाँ, 36 रुपए में हम अगर हम पी टाइप में जाते हैं तो 2 रुपए का फर्क है, तो 2 रुपए को बचाने के पीछे हम टेक्नोलॉजी को ना छोड़े, ठीक है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम चले। कल को ये ना हो कि हम एन टाइप भी लगा लेते हैं, हमने पी टाइप लगाई हुई है हाँ, प्लेटें, ठीक है। तो एन टाइप बेस्ट है। एन टाइप का जो रेट है 35 रुपीज पर वाट है, 580 वाट का पैनल है, इस टाइम ये सबसे लेटेस्ट है।
और इन्वर्टर का भी बताएंगे कौन सी कंपनी जो है वो बेस्ट रहेगी इन्वर्टर के हवाले से। इन्वर्टर तो बेस्ट है। IP21 एक इन्वर्टर होता है, एक IP65 होता है। हमें पता होता है ये ना IP21 का IP65 है, क्लाइंट को नहीं पता होता। ठीक है, कंपनी के हवाले से भी कंपनी अब ब्रांड है, ये इनवरेक्स है, क्राउन है, और इसमें ज्यूनिक भी है, ग्रोवर्ट भी है, सोलिस भी है। अब ये सारे इन्वर्टर्स तो एक ब्रांड है। अब ये बना के रहे हैं, ये IP21 में बना रहे हैं, IP65 में बना रहे हैं, चाइना से कहीं से ले जा रहे हैं। बस ब्रांड जो है वो चेंज है, पीछे जो है वो पीछे material बोर्ड ही use हो रहा है। पीछे जो बोर्ड होता है ना इनका इन्वर्टर वो का, same वो ही है। सेम ही होता है। IP21 होता है या IP65 होता ठीक है, है। और एक चाइना बोर्ड होता है, चाइनीज बोर्ड होता है। ठीक है। तो लेना जो चाहिए वो IP21, अगर नॉर्मल रेंज है तो IP21 है, तो बेस्ट है इन्वर्टर, चलता है, बेहतरीन चलता है। तो उसकी जो कॉस्ट है 6 किलोवाट की, वो 2 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए, ठीक है। और जो हमारा IP65 है वो 3.5 लाख रुपए है, 6 ठीक है। किलोवाट। ठीक है, अगर हम इसमें चाइनीज ब्रांड में आ जाते हैं वो 1.5 लाख का भी मिल जाता है। 1.5 लाख का भी मिल जाता है, 6 किलोवाट। 6 किलोवाट। ठीक हो गया। आगे भाई हमारे दोस्तों के लिए जरा अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दें। 0322737819। जी तो गाइस, उम्मीद करते हैं जी आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी भी भाई ने जो इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये भाई जो है ना काफ़ी बिजी होते हैं, तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो इनसे जो है वो रब्ता करके तो सोलर की कोई भी मालूमात है या वो सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं वो इनसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं जी आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।